डॉक्टर हुमायूं, अब ब्रेक से पहले आपने सुना हुकूमत की गुफ्तगू, उनका एतमाद बढ़ता जा रहा है। क्या वजह है कि कोई तदबीर आप लोगों के काम नहीं आ रही? आपने उस दिन एहतजाज की कॉल दी, मुल्क भर के अंदर आपने कहा एहतजाज किया जाएगा, रुकावटें भी आड़े आ गई और कोई उससे ज्यादा हमें कोई मुजाहमत नजर नहीं आई। स्वाबी में जो जलसा हुआ आपका, उसमें इमरान खान की बात तो हुई लेकिन उससे ज्यादा हावी आ गया वहां पे गंडापुर साहब का, मरवत साहब का अटेंड करना, नारे लगना, जिस तरह के तकसीम पार्टी के अंदर होना, ये तमाम मौजूद बहस बनते रहे, यही क्लिप्स चलते रहे सोशल मीडिया के ऊपर। तो आपके पास खतूत लिखने के अलावा ऑप्शन रह क्या गया बतौर ऑपोजिशन? देखिए, ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन इंसान वक्त के साथ साथ इवॉल्व होता है। फ़र्ज़ करें मैं हूँ बाप हूँ और मेरे 6-7 बच्चे हैं, मैं उनको कहता हूँ यार फ़लानी जगह पे जाओ और उसमें ये हमारा जो उन लोगों ने सामान चोरी किया हुआ है ये वहाँ से लेकर आओ। वो वहाँ जाते हैं, आगे डाकू उन पर फायरिंग कर देते हैं। मैं उसको कहूँगा कि अगली बार दोबारा जाओ? नहीं, मैं उसके लिए कोई और दूसरा तरीका। आप डाकू कह रहे हैं इंतजामिया और हुकूमत को? नहीं, मैं तो आपको वैसे मिसाल दे रहा हूँ। आप उनके साथ नहीं, आप उनके साथ मत मिलाए ना। लेकिन कमिंग बैक टू जो सवाल आप पूछ रही थी उनसे, देखिए जो जस्टिस कियानी साहब ने बात की है, अब मैं उसको थोड़ा सा टेक्निकली चल जाता हूँ। चूंकि मेरे साथ एक लॉयर साहब बैठे हुए हैं तो ये मुझे सही या गलत कह सकते हैं। आर्टिकल 60 के तहत सेनेट ड्यूली फॉर्म तब होती है, ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड तब होती है जब सेनेट के अंदर पूरे 96 मेंबर्स आ जाएं। दैट इज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड। वो कहते हैं कि उस वक्त तक सेनेट में इलेक्शन नहीं हो सकता और ना चेयरमैन का और ना प्रेसिडेंट का, जब तक सेनेट ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट ना हो जाए। आज साल बाद भी सेनेट ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है। तो इसके लिहाज से जो वो कह रहे हैं ना कि वो गिर रहे पिलर्स नहीं है, आपके इस वक्त पार्लियामेंट टूटी हुई है। इस वक्त पार्लियामेंट में कुछ भी नहीं है। सेनेट के चेयरमैन और प्रेसिडेंट इस वक्त इनलीगली बैठे हुए हैं। आप उसकी बात कर, सारे आपके उस लिहाज से देखें, आपके सारे आईनी ओहदे इस वक्त गलत हैं। आप किस बात के, वो सही कह रहे हैं कि इस वक्त, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है। फजल चौधरी साहब ने हवाला दिया कि माजी के इलेक्शंस के अंदर भी इसी किस्म के इल्जामात, इलेक्शंस की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। लेकिन फिर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर भी, पार्लियामेंट के ऊपर भी सवाल उठते थे। मौलाना साहब ने आप लोगों के दौर में कहा कि हमें पार्लियामेंट से ही निकल जाना चाहिए, उन्हीं तस्लीम किया था उन्होंने। देखिए वो अपनी जगह, वो उस वक्त भी निकल सकते थे, कोई निकल सकता था, कोई कहता है कोई निकल सकता है, उसको अपनी परवाह नहीं होती। लेकिन फिर यही तो आर्गुमेंट है कि हम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे थे, आज इस नहज पे पहुंच गए, अनोखी बात नहीं है। अगर मैं जोंक हूं ना, जोंक हूं, मैं खून चूसता हूं किसी का, तो मैं उससे अलग कभी नहीं होऊंगा। लेकिन अगर मैं किसी का खून नहीं चूसता ना, तो मैं आराम से उससे अपने आप को अलग कर सकता हूं। मैं दो असेंबलीज को यूं डिसॉल्व कर सकता हूं, क्यों? मेरा स्टेक नहीं है। लेकिन अगर मैंने वहां से ही करने ना, क्योंकि जो मुझे खून नहीं मिलता तो या मैं व्हील चेयर पे बैठ जाता हूं या मेरे ब्लड वो क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाते हैं। ये वैसे होता है। आप इशारों के नायों में आज सारी बात कर रहे हैं। प्लेटलेट्स गिरते हैं, डॉक्टर साहब है, उनको पता है, उनको प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन होती है, प्लाज्मा खून से ही बनता है। तो मैं तो आपको गलत बात नहीं कर रहा। लेकिन एक बात याद रखिए, जिन इलेक्शंस की बात ये कह रहे हैं कि, मुझे एक बात बताए, गवर्नर पंजाब क्या कह रहा है? इन्हीं के सूबे का गवर्नर, मतलब पंजाब के गवर्नर है ना, क्या कह रहे हैं? वो वही कह रहे हैं जो कमिश्नर साहब ने इलेक्शंस के फौरन बाद कह दिया था। ही इज रीइटरेटिंग एग्जैक्टली द सेम। अगर वो झूठ बोल रहे हो, पीका एक्ट लगाओ उस पर। ये मैं रियासत साहब की तरफ जाती हूँ। पीका एक्ट की भी हम बात करेंगे। इस दरख्वास्तों में रिप्रेजेंट कर रहे हैं रियासत अली आज़ाद साहब सहाफ़ी बरादरी को। अब रियासत साहब, जो आज जस्टिस कियानी के रिमार्क्स हैं, उसके ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली का बड़ा सख्त उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। पार्लियामान के मुकद्दम होने की उन्होंने बात की। और इस पर जो डिबेट है उसमें कल हम, क्योंकि कानूनी माहिरीन मुख्तलिफ आरा भी रखते हैं, एक राय आपकी है, वकला भी एक तकसीम है, उस पर मैं आपसे पूछती हूँ। हाफिज एहसान साहब को एक प्रोग्राम में बात की, उन्होंने कहा जज साहिबान जो खतूत लिख रहे हैं और 26वीं तरमीम के हवाले से सवाल उठा रहे हैं, वो अपनी हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो आज आप कैसे देखते हैं स्पीकर साहब के सख्त रद्द अमल को? दो बातें, जजेस का ये खतूत लिखने की नौबत क्यों आई, ये रिमार्क्स के ऊपर उन्होंने कहा। ओके, मैं एक बात कर रहा हूं, इसका बैकग्राउंड है ना, वो ये कहते हैं कि जो 26वीं तरमीम है उसके तहत जो कुछ इस मुल्क के अंदर और जो अदलिया के साथ हुआ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो तरमीम जिसको पूरी पाकिस्तान की बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस, तमाम नहीं, मोस्ट ऑफ द बार, यानी मेरे ख्याल 30 से 35 सीपी पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है। वो
चैलेंज क्यों की गई? चूंकि वो आर्टिकल 8 से रिपग्नेंट है, वो आर्टिकल 175 साहब आर्टिकल 3 से रिपग्नेंट है, वो 227 आर्टिकल उससे रिपग्नेंट है, उसके मैंडेट के मुताबिक नहीं है। जो बुनियादी स्ट्रक्चर है अदलिया का, जो ट्राइकाटमी आप पा रहे हो, उससे मुतसादम है। अब उसके तहत जो कुछ हो रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट सुनती है दी देन, जब वो हमने चैलेंज किया है, तो मेरी जाती राय में बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ ये सस्टेनेबल नहीं है। इस वजह से वो अपना एक मौकफ दे रहे हैं कि भाई इस मुल्क के साथ क्या हो गया, आपने एक इदारा खत्म ही कर दिया है। अगर आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब वो अदलिया के बारे में सिर्फ बात नहीं, वो पार्लियामान को जो कह रहे हैं उसके ऊपर गुजारिश सुने ना, उस पार्लियामेंट की जो 26वीं तरमीम हुई है, अब सा आपके सामने कैसे हुई है, आपने नहीं देखा, इस दुनिया ने नहीं देखा। लेकिन यही तो आर्ग्यूमेंट है कि जब तक वो मामला सेटल ना हो जाए 26वीं तरमीम का, उसके ऊपर एतराज जज साहिबान का अपने रिमार्क्स या खतूत के जरिए करना, कोर्ट्स के अंदर प्रपोजिशंस आती हैं या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट चल रही होती है या मैटर सुना जा रहा होता है, उसके ऊपर कमेंट्स आते हैं जजेस के, ठीक है, कमेंट्स आते हैं। मोहसिन कियानी साहब ने जो स्टेटमेंट या उनका कमेंट जो आप जिसको रिपोर्ट कर रहे हैं और वहां पे जो इतना सख्त रिएक्शन आया है, ये इस चीज की गमाजी करता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाए और अल्टीमेटली इन्हीं अदलिया ने उनको रिलीफ भी दिया और इसी अदलिया से इन सियासतदानों के खिलाफ फैसले भी आए। वो तमाम चीजें उन्होंने जो इंतकाम था वो 26वीं तरमीम करके अदलिया से इंतकाम ले लिया। अब उसी साबका वो जो है ना बोन ऑफ कंटेंशन, उसी का रिएक्शन है कि आज अय्याज सादिक साहब पहले क्यों नहीं बयान देते थे। आप इस पार्लियामेंट को सॉवरन कह रहे ना कि जिसके प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं माने जाते, आप इसी पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं जिसके अंदर से लोग उठा लिए जाते हैं। जब पार्लियामेंट सॉवरन होगी ना तो फिर अदलिया भी आजाद होगी। लेकिन चीफ जस्टिस साहब इस खतूत वाली बात को भी इतना पसंद नहीं कर रहे जो उन्होंने आज सहाफियों से बात की। उन्होंने कहा मैंने भी खत खोला नहीं, मीडिया के ऊपर पहले रिपोर्ट हो गया। तो ये उनका एक एतराज है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो इसको नहीं जानता कि पहले कैसे आया नहीं आया, मुझे तो इसकी डायरेक्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन देखिए, खतूत लिखे जा सकते हैं। चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान को आप भी लिख सकती हैं, कोई सेगमेंट ऑफ सोसाइटी लिख सकती है कि यहाँ पे ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, ये पब्लिक एट लार्ज जैसे सफरकारी 184(3) है ही यही। या तो उसको आर्टिकल उसको निकाल दें, जैसे 26वीं तरमीम में आपने बहुत सारे आर्टिकल ऐड कर दिए और आपने देखिए जो आजाद अदलिया है ना, अब सा एक बड़ी काम की बात है। मैं अगर हूं तो मैं ये कहूंगा कि आजाद अदलिया हुकूमत की हमेशा सपोर्ट और फेवर में होती, चूंकि आजाद अदलिया होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, लोगों को इंसाफ मिलेगा, लॉलेसनेस नहीं होगी, तो वो हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए होती है आजाद अदलिया। लेकिन यहाँ उलट है, यहाँ हुकूमत चाहती है कि आजाद अदलिया नाम की शय नहीं होनी। तो अगर ऐसी बात है तो फिर पार्लियामेंट के अंदर ही एक और जैली कमेटी बना दे और इसको मुकम्मल खत्म करके वहां पे पार्लियामेंटेरियन को वहां अख्तियारात दे दे, ये काम भी वही कर। चले आप ये तो तारिक फजल चौधरी साहब भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये एक पिक्चर पेश कर दी 26वीं तरमीम ने, ये एक पिक्चर दे दी। तारिक फजल चौधरी साहब, हुकूमत कंट्रोल तो हासिल कर चुकी है एक तरह से इन तमाम इक़दामात के जरिए, लेकिन आप दूरअंदेशी का भी मुजाहरा कर रहे हैं इस वक्त। अगर सोचें तो आप मुतमईन हैं? एक ये भी ख्याल जाहिर किया जाता है और ये तमाम अमूमी राय है जो इस वक्त मौजूद है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, अगर कल पीटीआई की हुकूमत भी आ जाती है जो सख्त मुखालफत कर रही है इसकी, वो कभी भी इसको खत्म नहीं करेंगे। वो भी चाहेंगे कि इसको आपके खिलाफ इस्तेमाल करें हुकूमत, मुकम्मल तौर पे एग्जीक्यूटिव अपने मातहत करके अदलिया को अपनी मर्जी के इसी अंदाज में बेंचेस बना के, जिसके लिए आप हम ख्याल बेंचेस के अल्फाज इस्तेमाल करते थे, मुस्तकबिल के हवाले से कोई कंसर्न आपके हलकों में रहता है या आप मुकम्मल इस पे मुतमईन है? देखिए, रियासत साहब ने जहां अपनी बात खत्म की है मैं वहां से शुरू करूंगा आपके सवाल का जवाब देने के हवाले से। उन्होंने ये फरमाया कि खतूत लिखे जा सकते हैं और हर कोई ख़त लिख सकता है। बिल्कुल उनकी बात ठीक है। और ख़त लिखने के हवाले से डॉक्टर साहब ने, जो मेरे कुलीग भी हैं, उन्होंने एक नए एटमी राज से पर्दा उठाया है कि ख़त लिखने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, जो कि सिर्फ यही है। यही गुरूर और तकब्बुर इनको इस हाल तक लेके आए हैं जिस पे आज ये खड़े हैं, और इससे ज़्यादा नीचे जाएंगे अपने इसी गुरूर और तकब्बुर की वजह से कि सिर्फ यही पढ़े लिखे हैं और इन्हीं में अकल है और बाकी जो है वो सारे लोग कम अकल हैं और ना समझ है। बहरहाल इनकी अपना एक तरीका है और उनकी सोच है और इन्होंने इससे पीछे हटना नहीं है, ना हमें को फ़र्क पड़ता है कि क्या ये कहते हैं दूसरों के हवाले से। बहरहाल ख़त के ऊपर दोबारा आ जाते हैं। लेकिन तो अपने चीफ जस्टिस साहब की बात की है ना, जो उनके रिमार्क्स की बात की है कि मेरे तक ख़त पहुँचा नहीं है, मीडिया में पहले पहुँच गया। इसका सादा ज़बान में
जो तर्जमा है और उसके लिए पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है, वो ये है कि वो खत मीडिया के लिए लिखा गया था, वो चीफ जस्टिस साहब के लिए नहीं लिखा गया था। अगर आप जो है वो अफसा कोमल को खत लिखती हैं चीफ जस्टिस को, जरूर लिखें, लिख सकती हैं, आप भी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वो खत जो है चीफ जस्टिस के पास 3 दिन बाद पहुंचे और मीडिया पे 5 मिनट बाद निकल आए, तो इसका मतलब है कि आपने मीडिया के लिए लिखा था। ये बात जो है ना, ये जो चीफ साहब ने नुक्ता अपना उठाया है, मैं उसकी सपोर्ट कर रहा हूँ। दूसरी बात ये आजकल ओपन लेटर्स लिखे जाते हैं डॉक्टर साहब, आजकल खान साहब ने भी ओपन लेटर ही लिखा था। नहीं, ये देखिए, मैं ओपन लेटर के ऊपर बिलीव नहीं करता। अगेन आई विल से कि ओपन लेटर जो है वो मीडिया के लिए होता है। इसका मतलब आप अपने सीनियर को बात कन्वे नहीं करना चाहते। आई कैन राइट अ लेटर टू एज चीफ विप टू माई प्राइम मिनिस्टर, और शायद लिखे भी हों कि ये चीजें जो हैं वो ठीक करनी है, मुझे आपकी इसमें मदद चाहिए, अपने ऑफिस को स्ट्रेंथन करने के लिए फलां इकदाम होने चाहिए और आपकी मुझे सपोर्ट चाहिए। शायद मैंने लिखा भी हो, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर के लिए था। ओपन लेटर जो है वो आपके टीवी शो, टॉक शो की जीनत बनने के लिए होता है और टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज और टिकर चलाने के लिए होता है। मैंने वो नहीं किया। मैंने प्राइम मिनिस्टर को मुखातिब करके खत लिखे, प्राइम मिनिस्टर को मुखातिब किए, उनकी सपोर्ट चाहिए, वो मेरे बॉस हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। ये बात होती है, फर्क मैंने आपके सामने रखा है। दूसरी बात यह है जी कि मैं रियासत साहब की इस नुक्ते को कि जनाब 26वीं तरमीम और उसकी वजह से खतूत लिखे गए, क्या खत लिखने से 26वीं तरमीम की सेहत के ऊपर कोई फर्क पड़ सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप रोज 10 खत लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तरीका नहीं है। 26वीं तरमीम जो है जिस इदारे ने की है उस इदारे का इस्तेकाक है, कानून साजी पार्लियामेंट का इस्तेकाक है। और मेरे भाई ने कहा कि किस तरीके से हुई है आपको भी पता है, वो 2/3 अक्सरियत से हुई है और 2/3 अक्सरियत से ही आइन में अमेंडमेंट की जाती है। अब अगर अपने इत्तेहादियों को जो उसमें नकाब थे 26वीं तरमीम में, उन पे कायल करने के लिए, या मौलाना फजल रहमान साहब की सपोर्ट हम ले रहे थे, जो 50 से जायद अमेंडमेंट्स थी और मौलाना साहब की मुशावरत के बाद वो टोटल 25 या 26 अमेंडमेंट्स रह गई, यानी 25 से जायद अमेंडमेंट्स जो 26वीं तरमीम में गवर्नमेंट ने प्रपोज की थी, मौलाना फजल रहमान साहब की मुशावरत से वो डिलीट हुई। उसकी वजह से, उस मुशावरत की वजह से अगर वो ताखीर होती है और इजलास अगर 4 बजे होता है, एक मिनट, और इजलास अगर 4 बजे होना था, उस मुशावरत की वजह से मुशावरत लंबी हो गई, इजलास रात को 10, 11, 12 बजे पे चला गया, इस पे क्या एतराज है कि जनाब रात की तारीकी में हुई? तो भाई रात को दुनिया के सारे बिजनेस बंद हो जाते हैं। मैंने आपको रीजन बताइए कि किस वजह से, इन तमाम चीजों को करते हुए डॉक्टर साहब आप बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं किन हालात में कानून साथ मुझे डाइवर्ट न करें, मैं डाइवर्ट नहीं करेंगे, बीच में ऐड ऑन कर रही हूं। आप कह रहे हैं स्मूथ प्रोसेस था डॉक्टर साहब, लेकिन उसमें एतराजात उठे बहुत सारे। देखिए, एतराजात तो आपको मेरे कपड़े पहनने में भी हो सकता है कि रात को काले कपड़े क्यों पहने हुए भाई? नहीं, दबाव डालने पे पार्लियामेंटेरियन को हो सकता है। वो नहीं कह रहा मैं आपको ये बता रहा हूं कि ताखीर उस वजह से हुई क्योंकि सबसे बड़ा एतराज इसके ऊपर यह है साहब कि रात की तारीकी में हुई। मैंने इसलिए थोड़ी तमीद बांध के आपको ये बात की है कि हम मुशावरत इतनी वाइड स्प्रेड हो गई थी इत्तेहादियों से भी, मौलाना साहब से भी, कि उसमें इजलास ताखीर से हुआ और अमेंडमेंट में खुद 2, 2.5, 3 घंटे दरकार थे अमेंडमेंट्स को। मुझे डॉक्टर साहब आपकी इस बात पे